हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, तो ये हमारा दूसरा चैप्टर है। अगर आपने पहला चैप्टर नहीं देखा है तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि हम समरी कवर कर रहे हैं रेनर मार्टिन की जो बुक है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर है, तो मैं इसको चैप्टर वाइज कवर कर रहा हूँ। तो आज का जो चैप्टर है हमारा सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। पहला चैप्टर आप ऊपर आ रहा होगा, आप ऊपर चैप्टर नंबर 1 को देख सकते हो। ओके, तो ये दूसरा चैप्टर है हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो मैं इसको, जो पूरी किताब है, जैसे जैसे इसमें चैप्टर दिए गए मैं इसको इसी तरीके से कवर कर रहा हूँ। और धीरे धीरे करके इस जो सीरीज है इसका लेवल बढ़ेगा, क्योंकि शुरुआत में इसने क्या है, एक बेस बना रखा है। मतलब कह सकते हैं कि जो किताब में जिस तरीके से चैप्टर दिए हुए हैं, जैसे कि पहला चैप्टर हमारा सेंटेंस पर था, दूसरा चैप्टर हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पर है। अगला जो चैप्टर होगा उसमें हम क्लोज और फ्रेज को समझेंगे, उसी तरीके से फिर आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इसी तरीके से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो फॉर्मेशन की गई है इस बुक की, तो वो उस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जो वीडियोस हैं वो आपको मदद करेंगे। तो छोटा सा चैप्टर है ये, जैसे मैंने कहा था आपसे कि अगर बड़ा चैप्टर रहेगा तो हम उसको फिर 1 घंटे में भी, आधे घंटे में कवर करेंगे उसको। लेकिन जो छोटे चैप्टर्स रहेंगे उसको हम 5 मिनट में, 10 मिनट में, जैसे पिछला चैप्टर हमारा 15 to 20 मिनट्स का था, तो इसको भी कोशिश करेंगे इसको जल्दी से कवर कर दे। ओके, जिससे आपका टाइम बचे, आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर। देखो, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को अभी हम समझेंगे और इसको मैं प्रस्तुत करूंगा प्रवीण भारती। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें समझिए यहाँ पर, तो पिछली क्लास में मैंने आपको सेंटेंसेस के बारे में बताया था कि जो सेंटेंसेस है वो क्या होता है। मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। और सेंटेंस मैंने आपको 4 तरह के बताए थे। ओके, तो यहाँ भी एक दो हम उसकी बात करेंगे। देखो, इसको समझो यहाँ पर कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या है। सब्जेक्ट क्या होता है, ध्यान से समझो। व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, अब देखो सेंटेंस के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि पिछले चैप्टर में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया था कि सेंटेंस है क्या। सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। तो उस सेंटेंस के अंदर ना सब्जेक्ट भी होता है, जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं। जैसे कि हम उसका नाम भी रखते हैं, वी नेम सम पर्सन और थिंग। हम जिसके बारे में बात करें, जिसको हम बोल रहे हैं, जैसे हम राहुल को बोल रहे हैं कि राहुल कम हेयर, तो हमने क्या कहा, राहुल इज अ गुड बॉय। तो आपने क्या समझा कि हम जिसको बोल रहे हैं वो सब्जेक्ट है, जो काम को कर रहा है वो सब्जेक्ट है सेंटेंस के अंदर। तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या, जिसको हम बोल रहे हैं। प्रेडिकेट क्या, सब्जेक्ट के बारे में जो बोला गया है। तो ध्यान से समझो, व्हेन वी मेक सेंटेंसेस, जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं, वी नेम सम पर्सन, हम किसी का नाम रखते हैं, किसी वस्तु का नाम रखते हैं। से समथिंग अबाउट, उसके बारे में कुछ कहते हैं। अगर हम किसी पर्सन के बारे में बात करें तो पर्सन के बारे में कहेंगे, किसी थिंग के बारे में बात करें तो उसके बारे में कहेंगे। इन अदर वर्ड्स, वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट। हमारे पास जो सब्जेक्ट होगा उसके बारे में कहने के लिए कुछ ना कुछ होगा। खाली हम किसी को ऐसा नहीं, किसी को राहुल हमने बोला तो हम उसको कुछ ना कुछ आगे कहेंगे, वी मस्ट से। और प्रेडिकेट, हम उसके बारे में कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो द पार्ट विच नेम द पर्सन और थिंग, मतलब सेंटेंस का वो पार्ट जो शुरुआत में ही होता है, सेंटेंस का वो पार्ट जिसको हम कह रहे हैं, वी आर स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। और जो जितना भी जो बचा हुआ पार्ट होता है, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बोलता है, तो वो प्रेडिकेट होता है हमारा। जैसे कि अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आगे मैं आपको 27 क्वेश्चंस बताऊंगा, जिसमें से मैं आपको कुछ कराऊंगा, कुछ आपके लिए होमवर्क रहेंगे, आप खुद करना, उसके आंसर्स भी आपको मिलेंगे। क्योंकि जो ये किताब है ना, रिन वाटन की किताब, तो इसकी ना जो इसमें जो एक्सरसाइज दी गई है, यहाँ पर इसके आंसर्स नहीं है। इसके लिए एक दूसरी किताब खरीदनी पड़ती है जिस जो की है, इसकी जितने भी एक्सरसाइजेस दी गई हैं, इसके लिए आपको एक की बुक खरीदनी होती है जिसमें इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है उसमें दिए गए हैं। तो इस वीडियो में मैंने क्या किया है कि जो ये वाली किताब है, इसमें जो एक्सरसाइज दी गई है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की, उसकी जो की बुक थी उससे मैंने क्या किया है, उसके जो आंसर्स है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पर, या फिर मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, आप उसमें जाकर भी इसके जो आंसर्स हैं उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, इसको देखिए। तो आप ये समझे कि एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस के अंदर दो पार्ट हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या, जिसके बारे में बात हो रही है। ओके, और जो उसके बारे में जो बोला गया है वो सारा का सारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। अब आपने क्या समझा, सब्जेक्ट की बात हो रही है, भाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम को करता है, जिसके बारे में बात हो रही है। जैसे कि द
सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट। हमेशा क्या होता है, जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो पहले आता है, वर्ब आता है बाद में। लेकिन ओकेशनली इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। कभी कभी क्या होता है, जैसे हियर कम्स द बस, हियर कम्स द बस, तो जो उसमें द बस है वो इसमें सब्जेक्ट है, और ये इसके बारे में बोला गया है। मैंने क्या कहा, हमेशा क्या है कि पहले आता है सब्जेक्ट। जैसे कि स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। लेकिन अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि जो सेंटेंसेस है वो हमारे कितनी तरह के होते हैं, वो हमारे 4 तरह के होते हैं। एक हमारे डिक्लेरेटिव होता है, डिक्लेरेटिव जिसको असर्टिव बोलते हैं। एक हमारा इंटेरोगेटिव होता है, एक हमारा इम्परेटिव होता है, और एक हमारा होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें ऑर्डर देते हैं, जिसमें रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं होता। सिट डाउन, तो यहां पर क्या है, हियर इज द सब्जेक्ट क्या है, यू अंडरस्टूड है कि यू को हम आप ही को बोल रहे हैं, सिट डाउन। तो उसमें क्या होता है कि जो छोटे सेंटेंस होते हैं जिसमें रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं, एडवाइस करते हैं, वो इंपरेटिव सेंटेंस। अगर आपने पिछला क्लास देखा तो आपको याद आ रहा होगा कि डिक्लेरेटिव असर्टिव की क्या पहचान है, लास्ट में क्वेश्चन, लास्ट में फुल स्टॉप था। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगता है। इंपरेटिव सेंटेंसेस छोटे सेंटेंस होते हैं जिसकी पहचान होती है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को प्लीज कह के भी बोल देते हैं, एडवाइस करते हैं, जैसे सिट डाउन। बड़े आप छोटे को हमेशा क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं। अब थैंक यू लिखा है, तो हेयर टू द सब्जेक्ट, मतलब आप जो किसी को थैंक यू बोल रहे हो, मतलब आप किसी सामने वाले को थैंक यू बोल रहे हो। तो इसमें ये इंपरेटिव सेंटेंस क्यों दिया गया है, तो मैं इसमें बता रहा हूं कि जो सेंटेंस है उस सेंटेंस के अंदर ही तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है ना, और सेंटेंस 4 तरह के होते हैं। उन 4 के अंदर एक इंपरेटिव सेंटेंस रहता है जिसमें जो यू है वो आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा। जिसमें आप, अगर आपसे इंपरेटिव सेंटेंस में कहा जाए कि इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट पहचानो, तो सब्जेक्ट तो वो होता है ना जिसके बारे में बात करें, तो कैसे पहचानोगे, तो वो ऑब्वियसली क्या होता है कि आप यू को कह रहे हो। बात समझ में आ रही। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि मैं इसमें जो बोल रहा हूं कि एक सेंटेंस के अंदर 2 पार्ट हैं, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट क्या है, तो हम क्वेश्चंस को कर लेते हैं। अब यहां पर समझिए, यहां पर आपके पास 27 क्वेश्चंस हैं। इसके आंसर आपको, जो आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो वहां पर मैं गूगल लिंक आपको दे दूंगा, जिसमें आप इसका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा जिसमें आप जाकर इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो, इसके जो आंसर से मैच करने के लिए। तो मैं आपको यहाँ पर 14 तो करा दूंगा, फिर आगे जो बचे हुए हैं वो आप करना, ठीक है। इस तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बिल्कुल छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं ये, बिल्कुल हम कह सकते हैं फाउंडेशन रख रहे हैं कि हमने पहले सेंटेंस के बारे में समझा, वो 4 तरह के होते हैं, उसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। और हम सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं, सेंटेंस को तो समझ लिया। अब जैसे ये है, द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। अगर मैं आपसे, चलो इस सवाल को तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट बाद में समझे, मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताओ, द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, चारों में से कौन सा सेंटेंस है। आप कहोगे सर फुल स्टॉप लग रहा है, तो ये हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। तो इसमें सभी के सभी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। बीच में अगर आप इसको पढ़ के देखना, अगर किसी में कोई इंपरेटिव सेंटेंस दिया है कि नहीं दिया है। ओके चलिए, तो इसमें समझो द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। तो ध्यान से समझो, हमें ना सब्जेक्ट पहचानना कि काम को कर कौन रहा है, किसके बारे में बात हो रही है। तो कैकलिंग ऑफ गीज, जो कैकलिंग मतलब जो आवाज कर रही हैं, जो हंस रही हैं, जो रो रही हैं, मतलब तेज आवाज करना। गीज मतलब होती है बतख। तो जो जो तेज बोलने वाली बतख, एक कहानी है रोम की कि कैसे बचाया गीस, जो बतख ने बचाया आवाज करके रोम को। तो जो इतनी, जो यहाँ पर ये वाला पार्ट है इसका, तो ये हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि इनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। सेव्ड रोम, तो ये जो सेव्ड रोम है ये हमारा इसमें प्रेडिकेट है। देखो जैसे जैसे आप धीरे धीरे पढ़ोगे ना, तो प्रेडिकेट के भी फिर बहुत सारे टाइप्स होते हैं। प्रेडिकेट के अंदर सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। सिर्फ अभी आप ये समझो कि एक सेंटेंस है, 4 तरह के होते हैं। सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या, जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे पहले का आंसर क्या है, कैकलिंग ऑफ गीज। सेकंड दिया है, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। अब जो लड़का है वो खड़ा हो गया ऑन द बर्निंग डेक, तो कौन खड़ा हुआ है, किसके बारे में बात हो, द बॉय। तो ये जो द बॉय है ये इसमें सब्जेक्ट है, और बचा हुआ जितना भी पार्ट है ये इसमें प्रेडिकेट है, ये इसमें प्रेडिकेट है। थर्ड वाले में, टूबल केन वॉज अ मैन ऑफ माइट, तो ये एक नाम है किसी का, तो ये इसमें सब्जेक्ट है, टूबल केन। और वाज ए वाइस मैन, ये पूरा का पूरा क्या है, इसके बारे में जो बोला गया है वो इसमें प्रेडिकेट है। बात समझ में आ रही है, सब्जेक्ट और जिसके बारे में जो बात कही गई है। टूबल केन वॉज अ मैन ऑफ माइट। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन, पत्थर की जो दीवारें हैं वो जेल नहीं बनाती हैं, तो स्टोन वॉल्स,
तो इसमें समझो स्टोन वॉल्स, तो ये जो इतनी ये लिखा है ये वाला हिस्सा, ये इसमें सब्जेक्ट है। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस, जो बर्ड्स हैं उनकी जो सिंगिंग है वो डिलाइट्स अस, हमें अच्छी लग रही है। तो सिंगिंग ऑफ द बर्ड, जो इसमें जो ये वाला पार्ट है सिंगिंग ऑफ द बर्ड, ये इसमें सब्जेक्ट है, और डिलाइट्स अस ये इसमें प्रेडिकेट है। सिक्स्थ में मिस किटी वाज रूड एट द टेबल वन डे, तो मिस किटी इसमें सब्जेक्ट है, और वाज से लेके पूरा जो है हमारा वाज रूड एट द टेबल एट वन डे ये इसमें प्रेडिकेट है। सेवंथ वाले में समझते हैं। सेवंथ वाले में दिया ही हैज अ गुड मेमोरी, तो ही हैज, किसके पास गुड मेमोरी है, ही, उसके पास, तो ही इसमें सब्जेक्ट है, और उसके बारे में क्या कहा गया है, हैज अ गुड मेमोरी, तो ये इसमें प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है। बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली, जो बैड हैबिट्स है वो बढ़ती जाती हैं, पता नहीं चलता है अगर उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो बैड हैबिट्स, तो इसमें जो इतना हिस्सा है बैड हैबिट्स, ये इसमें सब्जेक्ट है। ग्रो अनकॉन्शियसली ये इसमें प्रेडिकेट है। जब धीरे धीरे करके हम ना चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो आपको हर एक शब्द का मतलब पता होगा कि भाई ये इसमें आर्टिकल है, ये इसमें नाउन है, ये इसमें एडजेक्टिव है, ये इसमें एडवर्ब है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, वो सब हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। ओके, 9 में दिया है, 9th में द अर्थ रिवोल्व्स अराउंड द सन, देखो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। द अर्थ, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है कि किसके बारे में बात हो रही है, अर्थ के बारे में, तो वो सब्जेक्ट है। रिवोल्व्स अराउंड द सन, ये इसके बारे में बात की गई है, ये प्रेडिकेट है। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, भाई कौन है बेस्ट फिजिशियन, नेचर, तो ये इसमें सब्जेक्ट है। और इज द बेस्ट फिजिशियन ये इसमें प्रेडिकेट है। एडिसन इन्वेंटेड द फोटोग्राफ, तो एडिसन इसमें सब्जेक्ट है, इन्वेंटेड द फोटोग्राफ इसमें प्रेडिकेट है। द सी हैथ मैनी थाउजेंड सेंट्स, तो हैथ यहाँ पर हैज का काम कर रहा है, द सी हैज मैनी थाउजेंड सेंट्स, तो यहाँ पर जो होगा, जो सी है वो सब्जेक्ट है, और ये पूरा इसमें प्रेडिकेट है। वी कांट पंप द ओशन ड्राई, तो किसको ड्राई नहीं कर सकते, पंप द ओशन ड्राई, तो वी, हम नहीं कर सकते, तो इसमें सब्जेक्ट आएगा। और कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई, ये इसमें क्या हो जाएगा, इसमें प्रेडिकेट हो जाएगा। बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल, जो मांगे हुए कपड़े होते हैं वो फिट नहीं होते हैं, बोरोड गारमेंट्स, तो इसमें जो ये बोरोड गारमेंट्स है वो इसमें क्या दिया है, सब्जेक्ट है, और ये नेवर फिट्स वेल ये इसमें प्रेडिकेट है। ओके, तो मैंने आपको 14 करा दिए हैं। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं है, आप फिर से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपके पास 15 से लेके 17 तक आपके पास क्वेश्चंस हैं, आप इसको करो, और जो उसके आंसर्स आपको मैच करने, तो आप कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पर गूगल ड्राइव आपको मिलेगा वहाँ पर, या फिर मैं आपको टेलीग्राम का एक लिंक दे दूंगा, आप उसमें जाओगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर एक PDF मिलेगी, जिसमें ये तो रहेगा ही क्वेश्चंस, उसके साथ एक अलग से एक स्लाइड ऐड होगी जिसमें आपके आंसर होंगे। तो आपको समझ में आए, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में और इसके 3rd चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।